हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। तो आप देख ही सकते हैं ये कितनी प्यारी सी ड्रेस है। ये जो डिज़ाइन है ये मैं आज की वीडियो में सिखाने वाली हूँ। तो डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। जो भी आपके पास नंबर, जिस नंबर के भी लड्डू गोपाल हैं आपके पास, आप उसमें ये डिज़ाइन डाल सकते हैं। उनकी पोशाक में ये डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो मेरे पास चोली का 10 नंबर तक का मेजरमेंट है, वो मैं आपको दिखा दूँगी। आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा उसका। और 0 से लेकर 10 नंबर तक के लड्डू गोपाल का। तो ये जो प्राइस ड्रेसेस के साथ मैं कैप भी सिखाऊंगी, बट कैप में अगर सिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो कैप मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। आज मैं इस डिज़ाइन को सिखाऊंगी विद चोली के साथ। चोली भी जिसमें मैं बनाना बताऊंगी, घेर भी बनाना बताऊंगी और ये डिज़ाइन भी बनाना बताऊंगी। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें साथ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संध्या शर्मा 4308। वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आने पर आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं कमेंट रीड करती हूँ और कोशिश करती हूँ मैं उसका रिप्लाई कर पाऊँ। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर जो कलर यूज़ कर रही हूँ वो मैं ये कलर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कान्हा की ड्रेस इस कलर में बनाई हुई है। जिस तरह से मैंने ये ड्रेस बनाई हुई है उसी तरह से मैं ये कलर में इस डिज़ाइन को बनाऊँगी। तो चलिए मैं इनको कर देती हूँ साइड में। चलिए अपने जो भी कलर हम यूज़ कर रहे हैं वो बना लेते हैं। यहाँ पर मैं एक डार्क कलर भी यूज़ करूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 कलर यूज़ किए हुए हैं। तो 3 कलर ही मैं आपको यूज़ करके बताऊँगी। आप सिंगल एक कलर में भी इसको बना सकते हैं, बट आप 2 कलर भी आप यूज़ करेंगे तो भी ये बहुत सुंदर लगेगी। तो मैंने इस तरीके से बनाया है कि चोली मैं इस कलर से बनाऊँगी और इस कलर से मैं डिज़ाइन डालूँगी और इस कलर से भी डिज़ाइन डालूँगी और लास्ट में आउटलाइन इस कलर से करूँगी। तो चलिए पहले बनाते हैं हम चोली। तो देखिए मैं यहाँ पर ये मैंने जो डिज़ाइन बनाया है ये सभी साइज़ में, आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। 0 से लेकर 10 नंबर, जो भी जितने भी नंबर के, आप 12 नंबर, 15 नंबर, जो भी नंबर के आपके लड्डू गोपाल है उस सब में ये डिज़ाइन आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे चोली। तो ये मैं चोली बना रही हूँ वो 2 नंबर में बना रही हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि छोटे नंबर में भी डिज़ाइन जो है वो ठीक से नहीं बन पाता है, बट इसमें ये जो डिज़ाइन है वो छोटे नंबर में भी काफ़ी अच्छा और सुंदर बनता है। बनाने का तरीका सिर्फ यही है जो मैं आज की वीडियो में बता रही हूँ। उस तरीके से आप बनाएंगे तो आप किसी भी नंबर के लड्डू गोपाल में ये डिज़ाइन डाल पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर नोट लगाएंगे। तो चोली बना रही हूँ 2 नंबर की। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट दे देती हूँ कि मेजरमेंट चोली का वो आप किस तरीके से बनाएं। देखिए मेरे पास यहाँ मेजरमेंट है, ये मैंने कान्हा से ही मेजर किया हुआ है। तो इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 0 नंबर के जो लड्डू गोपाल हैं 12 उसमें क्रोशिया आएंगे। यहाँ पर मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर कितनी क्रोशिया बनानी है, हमें कितनी चेन बनानी है वो मैंने लिखा हुआ है, और हमने कितनी लाइन बनानी है वो भी मैंने लिखा हुआ है। कि यहाँ पर हमने जिस पे हमने पहली हाफ लाइन बनानी है वो भी मैंने लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल का जो चोली है वो इस तरीके से बना सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। तो चलिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ 2 नंबर के लड्डू गोपाल की चोली। मैंने अपने लड्डू गोपाल का जो डिज़ाइन बनाया है वो है 8 नंबर का। जो मेरे काना को थोड़ा सा लूज़ है वो मेरे 7 नंबर के हैं, तो मैंने 8 नंबर में ये डिज़ाइन डाला है। और मैं डाल रही हूँ दो नंबर का लड्डू गोपाल की ड्रेस जो बनाने जा रही हूँ। तो इसमें मैं 16 चेन लूँगी। तो चलिए यहाँ पर मैं लेती हूँ 16 चेन। तो चेन किस तरीके से लेना है, यहाँ पे मैं जो क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ वो 12 नंबर का यूज़ कर रही हूँ। 2.5 mm आप यूज़ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 क्रोशिया हमने बनाई हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हम हाथ रख लेंगे और यहाँ पर हमने इस तरह से 2 चेन लेना है और धागा डबल करेंगे और हमने 1 2 3 तीसरी चेन में यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया करनी है इस तरह से। अब हमारे पास नेक्स्ट वाली जो चेन है उसमें हम अगली जो क्रोशिया है वो भी हम एक बार डबल क्रोशिया निकालेंगे। तो यहाँ पर एक चेन में एक बार, एक चेन में एक बार करके हम लास्ट तक इस जो लाइन को वो कंप्लीट कर लेंगे। मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद देखिए क्या करना है, इसको हम यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे और इसको हम पलट देंगे इस तरीके से, और इस दहाई को भी हम साथ के साथ बनाते जाएंगे। इसलिए हम यहाँ लेंगे अब क्रोशिया नेक्स्ट वाली। तो 1 2 3
तीसरी चेन में हम यहाँ पर क्रोशिया निकालेंगे और डबल क्रोशिया कर देंगे। इस तरह से धागा हमारा अंदर चला गया है। अब देखिए अब क्या करना है, नेक्स्ट वाले जो क्रोशिया में हमने 2 बार डबल क्रोशिया निकालना है इस तरीके से। और नेक्स्ट वाला क्रोशिया इसका अगला क्रोशिया है, अगली जो चेन है उसमें से भी हमने 2 बार क्रोशिया निकालना है। इस तरीके से हमने हर एक चेन में 2 बार क्रोशिया निकाल कर इसको हम लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें मुड्ढे बनाएंगे। तो मुड्ढे बनाने के लिए यहाँ पर हमने 2 चेन ली हैं इस तरह से। अब इसको हमने फोल्ड कर लिया है। उसके बाद देखिए क्या करना है, नेक्स्ट चेन में हम यहाँ पर क्रोशिया निकालेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर एक चेन तीसरी चेन में डालते हैं जैसे, वैसे नहीं डालेंगे। अब यहाँ पर हमने चौथी चेन में डाला है। अगर आप यहाँ से गिनेंगे तो यहाँ पर चौथी चेन में आपको डबल क्रोशिया निकालना है। तो ये हमारी एक क्रोशिया हो गई और ये हमारी 2। तो हमने क्या करना है, जितने भी हमारे पास ये क्रोशिया हैं उनको हम काउंट कर लेंगे हमारे पास कितने हैं, और उनको हम 6 भागों में विभाजित कर देंगे, यानी 6 भागों में हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी 5-5 क्रोशिया डिवाइड हो रही हैं और 2 हमारे पास 32 क्रोशिया हैं, इसलिए हमारे पास 2 एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहे हैं उन्हें हम, जो हमारा हिस्सा हम पीछे रखेंगे उसमें हम बढ़ा देते हैं, उन दोनों हिस्सों में हम बढ़ा देंगे। तो छोटे काना होते हैं उनको हम आगे से पिना सकते हैं, इसलिए मैं उनको इस तरह से पीछे जो फालतू हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोशिया बच रहे हैं उनको मैं पीछे की साइड उनको बना लेंगे। तो यहाँ पर आएंगे हमारे पास 5। जब भी आपके पास एक्स्ट्रा क्रोशिया अगर आप बचते हैं 6 डिवाइड करने के बाद जो भी आप साइज़ में बना रहे हैं, तो क्रोशिया जो है वो 6 भागों में ही डिवाइड होंगे, तब उनकी जो मुड्ढे हैं वो बनेंगे अच्छे से। तो आप जब भी डिवाइड करें तो एक्स्ट्रा जो क्रोशिया बचता है उन्हें आप, जो भी हिस्सा आप उनका पीछे की साइड रख रहे हैं उसमें आप उनको बढ़ा दें। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर 5 क्रोशिया हमने ये बनाए हैं। उसके बाद हम 5 स्किप कर देंगे, 1 2 3 4 5 स्किप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 स्किप कर दिया। यहाँ तक आपको ये बनाना है। आप चाहे यहाँ पर मार्कर भी लगा सकते हैं कि आपको यहाँ पर तक बनाना है। देखिए यहाँ पर हमारे 12 क्रोशिया आए हैं, और क्योंकि हमारे पास 2 एक्स्ट्रा थे तो हमने पीछे कर दिए। तो उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 हमने स्किप कर दिए, और यहाँ पर भी हम बाकी क्रोशिया बना लेंगे। पाँच। उसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे, इसको हम इस तरह से अलग कर देंगे, पलट लेंगे। उसके बाद तीसरी चेन में हमने यहाँ पर क्रोशिया निकालना है इस तरह से, और फिर नेक्स्ट चेन में भी हमने एक एक बार, सभी चेन में हमने एक एक बार क्रोशिया निकालते हुए इस वाली लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट वाला क्रोशिया हमने 2 लिए हैं यहाँ पर, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास 2 क्रोशिया थे, एक हमने चेन का लिया, एक डबल क्रोशिया। उसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे, इसको हम टर्न करेंगे और तीसरी चेन में हम क्रोशिया डालना है, यानी डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है उसमें हमने डबल क्रोशिया डालना है इस तरह से। और नेक्स्ट चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया डालना है इस तरह से, और फिर नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया डालना है। इसी तरह से हर चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया डालते हुए इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। रो हमारी कंप्लीट हो गई है, सभी में से हमने 2 बार चेन ले ली है। अब हमें क्या करना है, देखिए इसको हम जॉइंट करेंगे। जब भी आप जॉइंट करें वो इसी जो लाइन है इसी क्रोशिया से स्टार्टिंग होती है सभी चोली की, जिसमें हमें पहली रो जो है, जो छोटे लड्डू गोपाल हैं, पहली रो हमें इस तरीके से बनानी होती है। बड़े लड्डू गोपाल में हमने पहली रो एक सिंगल एक डबल के हिसाब से बनानी होती है, जो कि मैंने बताया हुआ है अपनी और भी ड्रेसेस में। तो देखिए 2-3 नंबर तक के लड्डू गोपाल के लिए हम इस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इसको हम जॉइंट करेंगे, तो इसको हम निकालेंगे और यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरी जो चेन नज़र आ रही है, देखिए इसमें से हम इस लूप को निकाल लेंगे।
तो हमारी ये चोली जॉइंट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे। यहाँ पर हमने 3 चेन लेनी है, धागा डबल करेंगे और नेक्स्ट चेन में हमने यहाँ पर क्रोशिया निकालना है और यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया लेना है, मतलब एक चेन में 2 बार क्रोशिया लेना है। फिर नेक्स्ट चेन में हम 1 बार क्रोशिया लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे, यानी एक सिंगल एक डबल की तरह इसको बनाते हुए इस वाले रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। रो हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए अब हम यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन में लाकर इसको हम स्लिप स्टिच से इस तरह से बंद कर देंगे। अब देखिए अब क्या करना है, हमने ये घेर इतना ही बनाना है। 2 नंबर के लड्डू गोपाल बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, छोटे ही होते हैं, तो हमने इतना ही घेर उनका काफ़ी है, तो मैंने इतना ही घेर बनाया है। अगर आप बिना घेर के जब बनाते हैं तो काफ़ी बड़ा इसका घेर बन जाता है, और लेकिन हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे तो अब मैं डिज़ाइन शुरू करने वाली हूँ। तो यहीं से मैं डिज़ाइन शुरू करूँगी। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर हम चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम जो चेन बनाएंगे 29 हमको चेन बनानी, 29 हमको चेन यहाँ पर बनानी है। तो किस तरीके से बनानी है, 29 को हमने 2 भागों में डिवाइड करना है पहले। तो पहले हम बनाएंगे यहाँ पर 1 2 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद देखिए इस यहाँ पर हम हाथ रख लेंगे और यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7, ये जो क्रोशिया हैं वो थोड़े लूज़ लेने हैं आपको। 8 9 10 11 12, 12 हमने क्रोशिया लिए हैं और ये हो गए हमारे पास 13 क्रोशिया। 13 क्रोशिया के बाद फिर से हमने 12 क्रोशिया काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो चेन है लूज़ ही लेना है, बहुत टाइट नहीं लेना है। 12 हो गए। उसके बाद देखिए ये चेन हमारी सीधी रहनी चाहिए, क्योंकि हमें बनाते बनाते ये कब हमारा घूम जाएगा हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए आप ये ज़रूर देख लें आपकी चेन सीधी है या नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 2 3 हम यहाँ पर स्किप करेंगे चेन, चौथी चेन में लाकर इसको हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। सिंगल क्रोशिया से हम इसको जॉइंट करेंगे। इस तरह से जॉइंट कर दिया। उसके बाद 1 2 और 3 क्रोशिया हम यहाँ पर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या है, हमारे पास जो चेन नज़र आ रही है 1 2 चेन हमने स्किप कर देनी है, और तीसरी जो चेन है उसमें थर्ड चेन में हमने यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। उसके बाद फिर से देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेंगे, और यहाँ से हम 1 2 3 स्किप कर देंगे। चौथी चेन में हम यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, और फिर 1 2 3 चेन लेंगे और 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन में हम यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इस तरीके से हमने ये जो इस तरह से लूप बनाने हैं इसके चारों तरफ। अगर आपका यहाँ पर कोई कम या ज़्यादा चेन रह जाती है तो आप एक चेन उसमें बढ़ा भी सकते हैं और एक चेन का 2 चेन भी कर सकते हैं, यानी इसको घटा भी सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर 29 चेन बनानी है, 29 चेन, और यहाँ से आपको गिनना है 1 2 3 4, फोर्थ में आपको इसको जॉइंट करना है इस तरह से सिंगल क्रोशिया से, फोर्थ में आपको जॉइंट करना है। और उसके बाद हमें 1 2 3 चेन हमने लेनी है और 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन में हमने यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया करना है, और उसके बाद हमने 3 और सिंगल क्रोशिया ले लेना है। 1 2 3, तो टोटल हमारे पास 4 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर हो जाएंगे। तो देखिए कैसे का किया है हमने, 29 चेन ली हैं, चौथे में हमने जॉइंट किया है, फिर 3 चेन ली है, 2 चेन यहाँ स्किप कर दी हैं, तीसरी चेन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया है,
और 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर से हमने यही डिज़ाइन बनाते जाना है। इसी तरीके से मैं पूरे को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए रो हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हमारे 1 2 3 और ये चौथे में हिलाकर हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देना है। तो अब मैं यहाँ पर दूसरा जो कलर लगा रही हूँ इसलिए मैं इसको बंद कर रही हूँ, आप चाहे इसी कलर से भी बना सकते हैं। तो मैं धागे को कट कर दूँगी। देखिए धागा हम दूसरा इसमें जॉइंट कर रहे हैं, दूसरा कलर, तो इसको जॉइंट करने के लिए भी मैं यहाँ पर नोट लगाती हूँ ताकि वॉश करते समय हमारा धागा कहीं से भी ना निकले। अब हम देखिए लास्ट वाले में जिसमें हमने जॉइंट किया है उसी में हम इसको लूप को निकालेंगे और इसको भी हम जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने एक नॉट लगा दिया है। अब देखिए क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 चेन है। तीनों चेन में से हमने जो है डबल क्रोशिया निकालना है। तो यहाँ पर हम 2 चेन और ले लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम पहली चेन में डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से, फिर दूसरी चेन में डबल क्रोशिया निकालेंगे, फिर तीसरी चेन में जो हमने जॉइंट की है, चौथी चेन में डबल क्रोशिया निकालेंगे जो हमने जॉइंट की है। 4 हमारे पास डबल क्रोशिया हो गए। उसके बाद जो हमारे पास डबल क्रोशिया है, उसके बाद जो चेन है उसमें से हमने एक एक करके डबल क्रोशिया 12 ले लेनी है। 12 डबल क्रोशिया हमने बना लेनी है। एक चेन में एक बार करते हुए 12 हमने डबल क्रोशिया बनानी है। 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए जो हमारी नेक्स्ट चेन है 13वीं जो चेन है हमारी, उसमें से हम डबल क्रोशिया निकालेंगे 2 बार, 1 सेम प्लेस 2, उसके बाद 2 चेन लेंगे और उसके बाद इसमें से ही हमने 2 डबल क्रोशिया और निकालना है। एक चेन में से हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया निकालना है और बाकी के सारी जो चेन है हमने एक एक डबल क्रोशिया यहाँ तक बना लेना है। देखिए यहाँ पर हमने क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है जब हम यहाँ पर ये वाली चेन लेते हैं, तो ये वाली चेन हमने पूरी लेनी होती है। ये वाली चेन हमारी अधूरी नहीं आती है, पूरी ही लेनी होती है जो हमने जॉइंट की है। इस वाले एरिया में ये चेन हमने पूरी लेनी होती है, उसके बाद हमने ये आधी जो चेन है, एक हिस्सा चेन का, वो लेना होता है। तो इस तरीके से आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने छोटी सी बात आपको बताई है। ये देखिए हमारे हो गया कंप्लीट क्रोशिया। नीचे हमारे 3 थे और एक जॉइंट पर। अब देखिए अब हमें क्या करना है, जो ये वाला क्रोशिया है इसके ऊपर ये क्रोशिया हमारा आधा हो गया क्योंकि आधा भाग हमारा इसमें खिंच के चला गया है, इसलिए हम इस वाले हिस्से को इस तरीके से उठाएंगे। यानी कि यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया लेने हैं क्योंकि नीचे हमारे 4 ही सिंगल क्रोशिया हैं। 4 सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने 4 ही डबल क्रोशिया ले लेने हैं इस तरीके से। और फिर से हमने वही रिपीट करना है। देखिए यहाँ से हमारे स्टार्ट हो गई चेन, यहाँ से हमने 1 2 3 और जॉइंट पे 4 लेना है और बाकी के यहाँ पर 12 सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया बनेंगे और फिर एक चेन में हमने इस तरीके से ही क्रोशिया लेने हैं, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इस तरीके से ही आपको ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, कुछ इस तरीके का लुक आया है। अब देखिए यहाँ पर हमने जॉइंट कर दिया स्लिप स्टिच से लास्ट में, और इस धागे को हम 3 चेन यहाँ पर हम ले लेंगे और हमने इस डिज़ाइन कलर की एक और रो बनानी है। यानी कि एक कलर से मैंने दो रो बनाई हैं, उसके बाद तीसरी रो भी हम बनाएंगे तो वो इस डार्क कलर से बनाएंगे। तीसरी रो हम डार्क कलर से बनाएंगे। तो बनानी बिल्कुल सेम है, आपको अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ जिस स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाने हैं और यहाँ पर इसी तरह से बनाना है। इस लूप के अंदर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, इस तरीके से ही इस लूप के अंदर भी आपको जैसे हमने ये बनाए थे वैसे ही बनाने हैं। और पूरी रो हमारी ये पूरी हमने कंप्लीट कर लेनी है, एक ऑरेंज की और एक डार्क कलर की। तो मैं इन रोज़ को भी कंप्लीट कर लेती हूँ फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए तीनों हमारे जो लाइन है वो कंप्लीट हो गई हैं और ये इस तरह से नज़र आ रही है। और देखिए बीच में हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, इसी के अंदर लूप के अंदर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से हमने बना लिया। उसके बाद देखिए क्या करना है, जो हमारे पास जितनी भी लीफ हैं इनको इस तरह से अंदर की साइड से आप ऐसे निकाल लीजिए इस तरह से, तो ये शेप इस तरह से आ जाएगी। तो सभी पत्तियों को आपको इस तरीके से ही कर लेना है इस तरह से। तो देखिए शेप हमारी बिल्कुल ऐसे आ गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमने 10 चेन यहाँ से लेकर यहाँ तक गिनना है। ये 2 चेन है, 2 चेन का एक वाली
फर्स्ट चेन तक हमें गिनना है। तो यहाँ तक हमारी 10 चेन होनी चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारी यहाँ पर हमारा जॉइंट आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने जॉइंट लगा देना है, यहाँ से लेकर और इस वाली 10वीं चेन को हमने जॉइंट कर देना है। यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर हमने ये जॉइंट करना है। दोनों को हम उठा लेंगे इस तरह से। आप चाहे यहाँ पर 10-10 चेन गिनकर यहाँ पर मार्कर लगा सकते हैं। अब देखिए अब मैं यहाँ पर ग्रीन कलर जॉइंट करूँगी। जॉइंट करने के लिए मैं यहाँ पर नॉट लगाऊंगी इस तरह से, और जॉइंट करने के लिए इस वाले हिस्से को हमने ऐसे करना है। इस तरह से यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे। उसके बाद इन दोनों को अलग कर लेंगे और इस जिसमें नॉट लगाया है उसमें ही हमने एक सिंगल क्रोशिया लेना है इस तरह से। फिर नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया लेंगे और नेक्स्ट चेन में, यानी इन सब में से हमने सिंगल क्रोशिया लेना है। वहाँ तक, यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया लेना है। इस लूप के अंदर हमारा एक क्रोशिया आया है, फिर हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे। उसके बाद फिर इसी लूप के अंदर एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, यानी एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से बाकी का सभी लीफ के ऊपर ये अंडरलाइन हमें कर लेनी है। इस तरीके से चारों तरफ कर लेनी है। तो हमारा बिल्कुल सेम पैटर्न हमारा बन जाएगा जैसा कि हमारा ये है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। और जो इनकी कैप है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और मेरे चैनल पर हमेशा बने रहें। बाय बाय।